₹50 में मौत से सामना। वन कर्मियों की रिश्वत ले सकती है कई जान। लोगों की जान से किया जा रहा खिलवाड़। कलेक्टर के आदेशों की उड़ाई जा रही है धज्जियां। अनूपपुर जिले में रीवा अमरकंटक मार्ग का किरण घाट भारी बारिश की वजह से बीते माह 8 जुलाई को 3 जगह से टूट गया था। जिला कलेक्टर सोनिया मीणा द्वारा तत्काल अनिश्चित समय के लिए मार्ग आम नागरिकों के लिए बंद कर परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था की गई। घाट के दोनों छोर में बैरिकेडिंग कराकर बंद कर देखरेख के लिए वन अमले को तैनात किया गया था। किंतु भ्रष्टाचार की पर्याय वन विभाग के कर्मचारी ₹50 शुल्क लेकर 2 पहिया वाहन को आने जाने दे रहे हैं। प्रायः हर रोज लैंडस्लाइड हो रहे हैं। इस घाट में कभी भी वाहन चालकों की जान जा सकती है। आज हम प्रशासन द्वारा बंद किए गए मार्ग किरण घाट की हकीकत दिखाते हैं। देखिए कैसे कलेक्टर के आदेश की धज्जियां ₹50 में उड़ाई जा रही है। जो मार्ग आम नागरिकों के लिए बीते 1 माह से ज्यादा समय से बंद है, वहां सैकड़ों बाइक हर रोज सुविधा शुल्क अवैध तरीके से देकर धड़ल्ले से दौड़ रही है। इतना ही नहीं, बाकायदा बाइकों से पैसे लिए जाने की बात दोनों छोर में तैनात वनकर्मी फोन में कर आने जाने की इजाजत पैसे लेकर दे रहे हैं, जबकि MPRDC विभाग ने मार्ग दुरुस्त करने के लिए काम चालू कर रखा है, जिनके सामान व मशीन उक्त मार्ग में ही रखी हुई है। ऐसे में यदि हादसा हुआ तो उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? जब हमारी टीम स्टिंग ऑपरेशन कर रही थी तब सबसे ज्यादा नुकसान वाली जगह सिद्ध बाबा के पास एक बाइक चालक अनियंत्रित होकर गिर गया, जहां मार्ग नीचे से खोखला है और निर्माणाधीन एजेंसी ने रेत की बोरी लगाकर पोली जगह को चिन्हित कर रखा है। बाइक सवार ठीक उसी जगह अपनी सवारी के साथ गिरा। यदि इंच 2 इंच और दूर गिरता तो सैकड़ों फीट खाई में जा समाता और हादसे में मोटरसाइकिल सवार की जान भी जा सकती थी। ऐसी घटना कब हो जाए यह किसी को पता नहीं, पर वन अमले को क्या ₹50 तो मिल ही जाते हैं, जिसमें ऊपर से नीचे तक के कर्मचारियों का हिस्सा बनता है। तभी तो यह कर्मचारी कलेक्टर के आदेश को हवा में हर रोज उड़ाते दिखाई दे रहे हैं। खुफिया कैमरे से लैस रिपोर्टर जब किरण घाट के नीचे की छोर में अनूपपुर की तरफ से पहुंचता है तब देखिए कैसे उससे पैसे देकर जाने की बात की जाती है। उसके द्वारा पैसे की रसीद मांगने पर डांट पीट करने की बात कर भगा दिया जाता है और उसके सामने ही कई मोटरसाइकिल ₹50 देकर धड़ाधड़ उसी जगह से निकलती रहती है। वहीं दूसरे छोर पर बैठा वनकर्मी बकायदा एक एक वाहन का हिसाब नीचे वाले अपने साथी से लेता है। जो पैसे नहीं दिए उनसे वसूली दूसरे छोर पर बैरिकेडिंग खोलने के पहले कर ली जाती है, तभी उसे बाहर जाने दिया जाता है। यह क्रम दिन रात बराबर चलता रहता है। इस गंदे खेल से पर्दा उठाने का काम तो हमारे रिपोर्टर ने अपना कर्तव्य समझकर किया, पर अब आगे देखना होगा कि जिला कलेक्टर, SDM सहित प्रशासन इन भ्रष्ट कर्मचारियों पर नकेल कसते हुए कार्यवाही करता है या अभय दान देकर हर रोज मौत से सामना मात्र ₹50 में करने की छूट जारी रखेगा। फिलहाल तो सैकड़ों लोग प्रतिबंधित मार्ग से सेवा शुल्क चुकाकर बेधड़क आवाजाही कर रहे हैं, तो वन अमले को अतिरिक्त आय का स्रोत बना हुआ है। इस आय पर हिस्सेदारी किसकी कितनी है, यह जानना प्रशासन के जांच का विषय है। तो आइए अधिक मामले की जानकारी के लिए हम बात करते हैं अनूपपुर से हमारे संवाददाता आशीष सैन जी से। तो आशीष जी बताएं क्या है पूरा मामला? जी रोशनी जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि बीते 8 जुलाई को भारी बारिश की वजह से रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग पे एक किरण घाट है जो कि वह भारी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसमें जिला कलेक्टर सोनिया मीणा द्वारा तत्काल अनिश्चित समय के लिए मार्ग आम नागरिकों के लिए बंद कर परिवर्तित मार्ग की व्यवस्था की गई थी, जिसके प्रतिबंधित मार्ग को प्रतिबंध करने के लिए वन अमले को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। दोनों छोरों पर वन अमले के कर्मचारी बैठे हुए हैं जो कि अवैध वसूली कर मोटरसाइकिलों को आने जाने में मदद कर रहे हैं, जिससे कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है उसमें। जी सर। आशीष जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगी कि आपको इस बात की सूचना कैसे मिली कि किरण घाट पर अवैध वसूली कर लोगों की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है? जी, मैं रोशनी बता देना चाहूंगा कि अनूपपुर रीवा अमरकंटक मुख्य मार्ग से लगभग रोजाना सैकड़ों लोगों का आवाजाही होता है और हमें गुप्त सूत्रों से भी पता चला और लोगों से भी पता चला कि किरण घाट से मोटर बाइकों को निकलने दिया जा रहा है कुछ पैसे लेकर। तब हमने इसकी स्टिंग ऑपरेशन शुरू की रोशनी। जी आशीष जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपके द्वारा इस पूरे मामले को उजागर करने के लिए अपनी जान को जोखिम में डालकर किस तरह से ये स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया?
मैम जब रोशनी जी जब इसकी हमें जानकारी मिली तब हमने अपनी एक टीम बनाई और टीम बनाने के बाद दोनों छोरों से हमारी टीम ने एक साथ दबिश दी। वहां पर जब हमने पाया मौके पे तो कई मोटर वाहन खड़े हुए थे, मोटरसाइकिल सवार, जो कि वहां पर हमने अपनी बाइक खड़ी की और कुछ दूर पैदल चलकर वहां पास हमने देखा और कुछ बाइकों को पास किया गया। हमने उनसे लिफ्ट लेकर जब आगे गए तब हमने देखा कि कई मोटरसाइकिल उस प्रतिबंधित मार्ग पर रास्ते पे हमें स्टिंग ऑपरेशन के दौरान मिले। और एक बाइक सवार मंदिर पे जब हम दर्शन करने के लिए हनुमान मंदिर पे रुके हुए थे, सिद्ध बाबा मंदिर पे, वहां पास एक बाइक सवार गिरते गिरते रोशनी बचा जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। वह हम अपने दर्शकों को जो वीडियो के माध्यम से दिखा रहे हैं वह देख सकते हैं कि कितना जोखिम भरा रास्ता है जो कभी भी किसी की भी जान ले सकता है रोशनी। जी आशीष जी मेरा आपसे अगला सवाल ये रहेगा कि क्या कोई आला अधिकारी का इस अवैध वसूली में हस्तक्षेप है या उनको इस पूरे मामले की जानकारी भी नहीं है? इस पूरे मामले की जानकारी हमने वन मंडल परिक्षेत्र अधिकारी राजेंद्र राम से जब बात करने की कोशिश की, उन्हें इस मामले के बारे में सूचना दी, तब उन्होंने सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया और कुछ भी कहने से मना किया। फिर भी हमने उनसे थोड़ी सी बात की है और डीएफओ को हमने लगभग दर्जनों बार फोन लगाया, ना ही उन्होंने फोन उठाना उचित समझा, ना ही कॉल बैक करना उचित समझा। रोशनी जी आशीष जी मेरा आपसे आखिरी सवाल ये रहेगा कि जैसे आपके द्वारा बताया गया कि आला अधिकारी को इस बात से सूचित कर दिया गया है, तो क्या उनके द्वारा कोई कार्यवाही की बात कही गई? कार्यवाही की बात तो कही गई है, लेकिन इसमें संदेह के मामले में पूरा वन अमला आता है रोशनी, क्योंकि डीएफओ अनूपपुर द्वारा ना ही कोई फोन उठाया गया, ना ही कोई कॉल बैक करके हमें कोई इस संबंध में बात की गई। लेकिन रेंजर अनूपपुर राजेंद्र राम द्वारा जब हमने उनसे बात करने का प्रयास किया, उन्होंने स्पष्ट नकार दिया कि ये पैसे लेने की बात गलत है और ना ही कोई आवाजाही हो रही है जी। इस मामले में। हमने जब उनसे बात भी की कि सर ऐसी बात है, उनको हमने अपना वीडियो भी दिखाया कि पैसे लेने की भी बात सामने आ रही, लेकिन उन्होंने स्पष्ट नकार दिया। रोशनी आशीष जी हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर बीते 8 जुलाई को किलर घाट क्षतिग्रस्त हुआ है। कलेक्टर के आदेशानुसार रास्ते को पूरा प्रतिबंध किया गया है, लेकिन हमारे पास कुछ तथ्य आए हैं कि पैसे की लेन देन करके मोटर बाइकों को जाने दिया जा रहा है। इस तरह में काम करने वालों को भी समस्या हो रही थी। इस संबंध में थोड़ा सा देखिए, इसमें वहाँ के जो परिस्थितियाँ हैं रोड के, जो पहाड़ गिरने का है, क्योंकि बरसात का समय भी है और किसी भी व्यक्ति को उसके निकलने की अनुमति नहीं है। अब जिला प्रशासन और स्थानीय अनुविभागीय दंडाधिकारी पुष्पराजगढ़ ने भी आदेश जारी किए हैं कि किसी भी व्यक्ति को पार कराना ये उनके जान को जोखिम में डालने के बराबर है। और यदि किसी प्रकार का कोई व्यक्ति लेन देन करके यदि उसको मोटरसाइकिलें पार करा रहे हैं तो पूर्णतः जो है ये दंड के भागी वो भी हैं। जैसा कि अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक व्यक्ति यह मोटरसाइकिल से वहीं गिर गया जहां पर रोड क्षतिग्रस्त हुआ था। तो कैसे ये लोग आ जा रहे हैं, इस पर जो है पूर्ण प्रतिबंध लगाना चाहिए और प्रशासन से भी मैं बात करूंगा। यदि कोई ले दे करके मोटरसाइकिलें पार करा रही हैं तो उस पर हम कार्रवाई भी कराएंगे। सर फॉरेस्ट विभाग वाले वहाँ पे बैठे हुए हैं, नीचे ऊपर दोनों, और कल देखते ही देखते करीबन लगभग 20 से 25 मोटरसाइकिलों का आना जाना हो रहा था वहाँ। नहीं, ये गलत है, पूर्णतः गलत है। हमारी कार भी प्रभावित होगा ऐसे में, और दूसरी तरफ जो है वैसे भी का रोड पूर्णतः क्षतिग्रस्त है, पत्थरें गिर रही हैं। यदि कोई ऐसे तरीके से यदि संज्ञान में मेरे आए हैं, निश्चित ही इस पर हम कार्रवाई कराएंगे। वो कोई भी होगा, चाहे पुलिस वाले हों चाहे वन विभाग की कर्मचारी हों। सर अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन? उसके जिम्मेदार चूँकि सुरक्षा के दृष्टि से वहाँ वन विभाग वालों का तो ऊपर और नीचे, यहाँ राजेंद्र ग्राम से उधर नीचे ना जा सकें और अनूपपुर से राजेंद्र ग्राम न आ सके, दोनों जगह बैरियर लगा हुआ है। यदि ऐसा होता है तो जब उस समय जो भी ड्यूटी में रहेगा वो विभाग पर व्यक्ति और विभाग पर कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी के आदेशानुसार वहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से राजेंद्र ग्राम के कर्मचारियों को लगाया गया है। सर वहाँ पे हमने देखा जाके तो कुछ मोटरसाइकिल वाले जो है हम लोगों को घाट में मिले, सबको वापस कर रहे हैं।
सर जो वीडियो हमारे पास है वहाँ पे इधर से गेट खुल रहा है और उधर नीचे साइड से गेट खोल के निकाल रहे कोई हैं। गेट नहीं खुल रहा, सब बिल्कुल सुरक्षा में है, कुछ नहीं खुल रहा। सर वहाँ पे कितने कर्मचारियों की ड्यूटी है अपने यहाँ से? हाँ 3 कर्मचारी है। 24 घंटे की ड्यूटी रहती है, 24 की नहीं होती यार, मतलब 2 शिफ्ट में होती है। 2 शिफ्ट में होती है। वैसे 6 बजे 5 बजे छूट जाएगी। सर हमारे पास कुछ वीडियो आए हैं जिसमें पैसे के लेन देन की बात आई कुछ है। नहीं हमारे पास, न कोई पैसा है न कोई लेन देन, ठीक। सुरक्षा में रह रहे सब। सर अभी हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में कि यहाँ से आने जाने दिया जा रहा है मोटरसाइकिल किसी वालों को नहीं आने दिया जा रहा है सर। मुस्तैदी से हम लगे हुए हैं यहाँ पे, और एक भी गाड़ी वाहन इधर से हम नहीं जाने देते हैं। हमारे दाएं बाएं इधर उधर से बाहर से चला जाए वो अलग बात है, वहां मैं नहीं जाता हूँ रोक टोक लगाने। कोई इधर उधर से रोड खेत तालाब से कहीं से चला जाए। सर आपको क्या यहाँ से आने जाने के लिए कोई दबाव डालता है? देखिए यहाँ से अभी पब्लिक का दबाव बनता है कि हमको इमरजेंसी। देखिए अभी वहां से ही वो मोटरसाइकिल वाले आ रहे हैं, ये आखिर डिपार्टमेंट के ही लोगों ने छोड़ा है इसलिए वहां से आ रहे हैं। आपको मैं ये बताया कि दाएं बाएं से रोड में तो आदमी बैरिकेड 10 मीटर 20 मीटर में लगा है, इसके पूरी दुनिया में तो बैरिकेड नहीं लगा है सर कीरर घाट एक ऐसा घाट है जहां इधर उधर से मोटरसाइकिलें नहीं आ जा सकती हैं बिना सड़क के। देखिए ऐसा है कि मोटरसाइकिल एक ऐसी वाहन है कि जो किसी भी छोटी सी गली गूचे से भी निकल सकती है, कहीं से भी निकल सकती है। ये कहना तो गलत है कि रोड भर से निकलती है। सर हमारे पास ऐसी संबंधित जानकारी और वीडियो आई है जो यहाँ से ही बैरिकेड छोड़कर जाने और यहीं पास से ही बैठे ऐसे ही वर्दीधारी यहाँ से छोड़ रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? हम तो सर नहीं छोड़ते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा बलभक्त प्रसाद चौबे नाम है। सर किस पोस्ट में है और कौन से बीट है आपका? वन रक्षक बीट लीडर। धन्यवाद। यार कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? तो इस साइड से तो ब्रैकेट लगा हुआ है, बैरिकेटेड। अभी आप यहाँ पे अभी तो गिर गए आप, अभी तो देख रहे हैं रास्ता नहीं है एक भी। क्यों इधर से रिक्स ले रहे हो आप? कौन आने दिया आपको? नहीं तो आने कौन दिया? जब बंद है तो आ कैसे गए? कैसे आ गए? कौन आने दिया ये तो बताओ। नहीं साहब कोई निकले वहीं पे, अपने से निकल के आ गए क्या? निकले हैं फॉरेस्ट वाले तो वहाँ बैठे हैं यार। जी हाँ फिर महसूस तो रिक्स मत लीजिए ना किसी का। देख रहे हैं रास्ता नहीं, अभी आप गिर गए, बच गई आपकी जान। सही बात है ना, तो रिक्स ही है। बाबा जी आप यहाँ कितने दिनों से हैं? रहने के लिए तो 5-6-7 साल हो रहा। ये कीरर घाट जब से क्षतिग्रस्त हुआ है तब से आप यहीं पे हैं? तो यहाँ जैसे मोटरसाइकिलों का आवागमन होता है तो दिन भर में कितनी मोटरसाइकिलें ऐसे निकल जाती होंगी? हो गए 100-150 100-150 पर डे का आना जाना मोटरसाइकिलों का होता है। मार्ग तो बाबा जी बहुत ही ज्यादा क्षतिग्रस्त है, खासतौर में यहाँ मंदिर के पास में। यहाँ पे तो बहुत डेंजर है, फिर भी अरे हो गए नहीं मानते, क्या करोगे? तो प्रशासन ने तो उधर बैरिकेटेड दोनों तरफ करके रखा हुआ है, फिर कैसे आते होंगे जबकि वहाँ पे फॉरेस्ट के कर्मचारी भी मौजूद है। हो के सब आ जाते हैं वही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उसमें से, मतलब फॉरेस्ट विभाग वाले निकलने देते हैं। अब आप लोग भी निकल के आए होगे तो ऐसे ही आए होगे। क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार द्विवेदी। सर ये कीरर घाट जब से क्षतिग्रस्त हुआ है तो काम आप ही देख रहे हैं? हाँ हम देख रहे हैं, हमारे स्टाफ के अधिकारी भी हैं। कौन सी कंपनी का काम चल रहा है? TVCL का। TVCL का। सर ये कितने दिनों में लगभग लग रहा है कि काम संपन्न हो जाएगा? लगभग 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास सभी उपकरण उपलब्ध हैं? हाँ सब है। आप लोग तो देख ही रहे, चल ही रहा काम, उसमें कहीं रुकावट तो है नहीं। अपना प्रयास यही है, कल की सेटिंग लगे आज ढाल रहे हैं। ये बोल रहे थे यहाँ से मोटरसाइकिलों का आवाजाही होता है तो काम में आप लोगों को दिक्कत होती है? दिक्कत होती है। वो क्या है, गाड़ियों के आस-पास जाते हैं, खड़ा कर देंगे, बस टी चालू कर देंगे, काम करना मुसीबत हो जाती है। तो मोटरसाइकिल वाले दिन भर निकलते हैं? दिन भर निकलते हैं, बात ही नहीं मानते हैं। गाड़ियों के पीछे ले जाएंगे, कहीं गाड़ी के नीचे आ जाए। दिन भर में कितनी मोटरसाइकिलें निकल जाती हैं? कम से कम नहीं तो दिन भर में 100 मोटरसाइकिल से ऊपर जाती है। तो इस तरह में यदि आना जाना मोटरसाइकिल वाले करते तो कभी भी बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती है। वही बात है, तो फिर जरूरत सबको है तो बात क्यों छोड़ते हैं यार? मैं अभी लिख के देता हूँ और
कि क्यों ना इस रास्ते को खोल दिया जाए, सब आम रास्ता जब फिर काहे के क्षतिग्रस्त है, सब चालू है। क्यों बाबा खान साहब? नहीं आज भर नहीं, आज रोज भर नहीं, तुम लोग कैसे वहाँ से कुछ ने छोड़ा है? साहब से पूछे हो तो सब ऐसे नहीं छोड़ा, इसको भी छोड़े हैं, भाई तो पैसा देके आया है। नहीं पैसा नहीं दिए हैं सर, पैसा कुछ नहीं, पैसे नहीं दिया, मैं पैसे दे रहा हूँ, ये पैसा देके आया है, तुम लोग बिना पैसा के जाना चाहते हो। वो कहता है कि पैसे दिया हूँ, सच में सर पैसे दिया हूँ, पैसे नहीं, पैसा नहीं सर, हम पैसा नहीं दिए हैं। गाँव के है सर, गाँव के है, गाँव का है जी सर जी। बुलेट में तो वो चला गया, वो उधर कल्याणी का गया है, नहीं और कुछ नहीं बोल रहा था हमसे, बस हम पूछ के आए हैं ऐसा बताया है, अनुमति लेके, और कुछ नहीं बोला है वो। ये 2-3 आदमी आए हैं, एक ये मास्टर जी हैं, एक और है, 2-3 आदमी मोटरसाइकिल से। क्या नाम है? भोला का और वो मास्टर जी, एक मास्टर जी है और राजनगांव में जो मास्टरी करते हैं, टेलर मास्टर हो, और एक आदमी और जो है नीली शर्ट पहने दमेहरी का। ठीक है, एक बैरियल मैं भी खुलवा देता हूँ। ठीक ठीक ठीक। बिहार होते हुए चले जाइए सर, जैतहरी होते हुए, यह रास्ता 4 व्हीलर तो नहीं जाएगी, 2 व्हीलर बाय द वे निकल भी आती है। ये वाला गाड़ी चली जाता, खोल दो इनको, जाने दो। खोल ले, जा जा जाओ तुम। ठीक। कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद जा रहे हैं। तो इधर से? हाँ। तो रास्ता बंद है। ऊपर से कैसे आ गए? हाँ? छोड़ दिए सबको? छोड़ दिए? कहाँ से आ रहे हैं? बंद है रास्ता, तो कैसे आप लोगों को आने दिए? कहाँ पे? ऊपर रेलवे के पास ऐसी बैरिकेटिंग लगी हुई है, तो कैसे आने दिया आप लोगों को? बस ऐसे एक जाने के दूर के लोग हैं, इन लोगों को निकाल दें और कैसे आने दिए, और कोई बात नहीं कि ये नहीं है क्योंकि हम लोग पैसा कौड़ी दिए सिर्फ दिए। करवाइए कहाँ जा रहे हैं? हाँ कहाँ जा रहे हैं? तो सरकारी कपड़ा धारे 15,000 कम नहीं आ गई, वहाँ कैसे जाते हैं? ठीक है जा। सर किधर के हो? तो कहाँ थे सर? देख लीजिए सर, अभी तो किधर के ऐसा बता रहे हैं। जाते हुए फिलहाल का कपड़ा रखा है, रहता तब आ जाता, इसलिए आते ही नहीं जाते। यहाँ बंद है तो क्या करें? जैसे बताओ। कल तो उस दिन तो ऐसे छोड़ दिए थे ना। तो आज देना पड़ेगा। हाँ इच्छा तो दो, नहीं तो वापस हो। नहीं वापस तो नहीं होने सर। हाँ, तो
हैं? कितना दे दें? नहीं दे जितना रखोगे दे दो ना, हो गया जो इच्छा हो, जानते हो। उधर भी तो संभाल लेना। उधर तो उन लोग कुछ नहीं बोलेंगे सर, इधर उन लोग कर दो, पहचानते हैं, उन लोग ऐसे खोल देते हैं। कर इधर कर दो, हो गया, जाओ। ठीक है सर, दे रहा हूँ। अब एक दिन छोड़ दिए रहे, तुम तो रोजे छूटते हो, तुमको रोज छोड़ता हूँ। किनको? आपको। कहाँ रोज छोड़ते हैं? उस दिन नहीं छोड़ा, परसों तो है? ये लीजिए सर। नहीं छोड़ा हूँ वैसे सर परमिशन तो है नहीं, ठीक है ना, पैसा लेने का ठीक कोई है? नहीं है, कि रखे हैं आप? ये बताइए, आदेश रखे हैं आप? आदेश रखे नहीं, पैसा पकड़ो, तुम जाओ। नहीं रखे कि नहीं? वापस चलो, चलिए आप, चलिए। आप काम के परमिशन बता रहे थे, परमिशन बता रहे। अरे सर रुकिए तो, हमसे धमंगी देखा होती है। अरे सर ऐसा बता रहे हैं। मारियो झापड़ मुँह दे है बे, ज्यादा हो कि मैं भी बता रहा हूँ ना आपको, मैं वापस चले जाऊँगा। जाओ आप, जाते। कैनन न्यूज़ के लिए अनूपपुर से आशीष सैन की रिपोर्ट।